गलती से अगर कोई भी गलत काम छोटे पक्षियों से हो जाए तो उन्हें चाहिए कि अपने मम्मा पापा को बता दें, क्योंकि कोई भी बात अपने मम्मा पापा से छुपानी नहीं चाहिए। कुकू बेटा, अगर कोई पक्षी कोई बुरा काम करने का कहे तो कभी भी उसका कहना नहीं मानना, बल्कि अपनी मम्मा को सारी बात बतानी है, क्योंकि जो पक्षी अपने मम्मा पापा से बात छुपाते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। कुकू अपनी मम्मा की बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो तो बुरे पक्षी जग्गू कौवे की बातों में आ चुका था। दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कुकू के घर की तरफ जाता है और खिड़की से कुकू को आहिस्ता आहिस्ता आवाज देता है, कुकू, कुकू उठ जाओ, उठ भी जाओ। कुकू उठ जाता है और खिड़की की तरफ देखकर जग्गू को इशारा करता है। कुकू उठकर अपनी मम्मा के घोंसले के पास जाकर अपनी मम्मा को देखता है। उसकी मम्मा गहरी नींद सो रही थी और कुकू आहिस्ता से जग्गू कौवे के साथ अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। आज दिन को मैंने बुलबुल आंटी के घोंसले में 5 सिक्के देखे थे, वहाँ जाते हैं। लेकिन पकड़े तो नहीं जाएंगे? नहीं, वहाँ खतरे की कोई बात नहीं है। फिर कुकू और जग्गू उड़ते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में मीठी नींद सो रही थी। कुकू थोड़ी दूर बैठ जाता है और जग्गू आहिस्ता से बुलबुल के घोंसले के पास जाता है। जग्गू घोंसले में पड़ा तिनका एक तरफ करता है और बुलबुल के सिक्के उठा लेता है और फिर दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। एक सिक्का तुम्हारा हुआ और 2 मेरे हुए। मुझे एक क्यों? क्योंकि ज्यादा काम मैंने किया है, तुम तो सिर्फ मेरे साथ ही आए थे। अपने अपने सिक्के बांटकर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था जब पापड़ वाला अंकल वहाँ आता है। चाचा चाचा रुको, मुझे पापड़ देते जाओ। जग्गू पापड़ लेकर वहाँ बैठकर खाने लगता है। जग्गू, तुमने पापड़ लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? मेरे पापा ने दिए थे। कबूतर का बेटा कीकी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद कीकी जब दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ बैठा कुकू चॉकलेट खा रहा था। कुकू, आज जग्गू तुमने पैसे कहाँ से लिए हैं? वो नदी किनारे बैठा पापड़ खा रहा है और तुम यहाँ बैठे चॉकलेट खा रहे हो। मुझे ये पैसे मेरी मम्मा ने दिए थे। थोड़ी सी चॉकलेट मुझे भी दे दो। ना ना, थोड़ी है, ये तो मेरे लिए ही है। कीकी गुस्से में कुकू की मम्मा के पास जाता है। आंटी आंटी, जब मैं चीज लेता हूँ तो हमेशा कुकू को बांट कर देता हूँ, लेकिन आज कुकू वहाँ बैठा चॉकलेट खा रहा था। मैंने मांगी तो कुकू ने इनकार कर दिया। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं आपको पैसे दे देती, लेकिन कुकू ने चॉकलेट कहाँ से ली? उसके पास भी तो चॉकलेट लेने के लिए पैसे नहीं थे। शाम हो जाती है। कुकू अपने घर आ जाता है। कुकू बेटा, आपने चॉकलेट कहाँ से ली? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मम्मा, मुझे वो पैसे रास्ते से मिले थे। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ आपसे? क्योंकि आपने कीकी से कहा था कि आपने पैसे मुझसे लिए थे। वो तो मैंने कीकी से मजाक किया था। कुकू अपनी मम्मा से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। कुकू की मम्मा अपने बेटे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती थी, इसलिए उसे कुकू का चेहरा देखकर मालूम हो जाता है कि कुकू आज उससे कुछ छुपा रहा है। दूसरे दिन बूढ़ी चिड़िया जग्गू से कहती है, बेटा जग्गू, ये लो पैसे और मुझे सब्जी ला दो, आलू ला देना। जग्गू बूढ़ी चिड़िया से पैसे पकड़ता है और कबूतर चाचा की दुकान पर आलू लेने चला जाता है। चाचा जी, मुझे इन पैसों के आलू दे दे। किसके हैं आलू? चाचा, ये आलू मुझे बूढ़ी चिड़िया माँ ने लेने भेजा है। लो, 2 आलू मैंने ज्यादा डाल दिए हैं, बेचारी का कोई भी नहीं है कमाने वाला। जग्गू कौवा आलू लेकर वहाँ से चलता है। जग्गू कौवा आलू लेकर बूढ़ी चिड़िया के घर जाता है। बूढ़ी चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था, इसलिए जग्गू सीधा घर के अंदर चला जाता है। बूढ़ी चिड़िया अलमारी में कुछ पैसे रख रही थी। जग्गू कौवा पीछे खड़ा देखता रहता है। अरे बेटा, आप इतनी जल्दी आ गए, बहुत तेज उड़ते हो आप तो। माँ जी, अब मैं जाऊँ? रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। बूढ़ी चिड़िया जग्गू को एक कैंडी देती है और जग्गू चला जाता है। कमजोर बूढ़ी चिड़िया अपनी चीजें ऐसे ही आते जाते छोटे पक्षियों से मंगवा लिया करती थी। तैयार रहना, आज रात हम दोनों ने बूढ़ी चिड़िया के घर में जाना है। घर में? ना बाबा ना, पकड़े जाएंगे।
उस बूढ़ी चिड़िया से तो दिन में नहीं उड़ होता, वो रात को हमें कैसे पकड़ सकती है? और पैसे भी उसने अलमारी में रखे हैं। मैं अभी अभी सब अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। ठीक है, कल वाले टाइम पर आना जब मेरी मम्मा सो जाए। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आधी रात हो जाती है। जग्गू अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की आंख खुल जाती है। वो अपनी पत्नी जग्गू की मम्मा गौरी कौवी से पूछता है, गौरी, जग्गू घोंसले में नहीं है, वो कहाँ है? चुप करके सो जाओ, क्या होगा अपने किसी दोस्त से मिलने। ये कोई टाइम है दोस्तों से मिलने का? आधी रात हो गई है। मेरा बेटा अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर उसे मनाना किया करो। पछताओगी, एक दिन तुम पछताओगी। जग्गू आहिस्ता से कुकू को आवाज देता है। कुकू, कुकू उठ जाओ, जल्दी करो। कुकू उठकर अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा को देखता है। काम से थकी मम्मा चिड़िया गहरी नींद सो रही और कुकू चुप करके अपने घर से निकल जाता है। दोनों बूढ़ी चिड़िया के घर जाते हैं। कुकू बाहर बैठकर ध्यान रखता है और जग्गू खिड़की के रास्ते बूढ़ी चिड़िया के घर में घुस जाता है। जग्गू कौवा अलमारी खोलता है और बूढ़ी चिड़िया माँ के पैसे उठा लेता है। बूढ़ी चिड़िया माँ सो रही थी और जग्गू कुकू को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जाकर वो अपने अपने पैसे बांट लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा अपने पैसों से अपने लिए नए शूज लेता है और कुछ फल लेकर अपने घर आता है। जग्गू की मम्मा फल देखकर एक बार भी जग्गू से ये नहीं पूछती कि उसने फल लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो नए और महंगे शूज हैं। मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किए हैं। नाम बताओ, किस दोस्त ने गिफ्ट किए हैं? मम्मा, पापा से कहें मुझसे छोटी छोटी बातें ना पूछा करें। तुम दूसरी तरफ जाकर बैठ जाओ और इसकी बातों पर ध्यान ही ना दो। पछताओगी, एक दिन पछताओगी गौरी। कालू, ये क्या तुम हर वक्त पछताओगी पछताओगी लगाए रखते हो? चुप करके अपना काम करो। बूढ़ी चिड़िया माँ रोती हुई रानो चिड़िया के घर आती है और आते ही रोने लग जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी, मैंने अपनी दवा के कुछ पैसे अलमारी में रखे हुए थे। आज रात कोई चोर मेरी दवा के पैसे चुरा कर ले गया। कुकू अपने घोंसले में बैठा ये सब सुन रहा था। वो अपनी नजरें झुका लेता है। बेशरम जालिम चोर ने ये भी नहीं सोचा कि आप बूढ़ी हो, आपका कोई नहीं है कमा कर देने के लिए। ऐसे चोर पक्षियों के माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे चोर पक्षियों का पालन पोषण करके उन्हें चोर बनाते हैं। कुकू अपनी मम्मा की बातें सुनकर खुद से बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि वो चोरी तो उसने ही जग्गू के साथ मिलकर की थी। बेटी, मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ जी, सच बताऊं तो इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। तभी कुकू अपने घोंसले से उठकर आता है और आहिस्ता से अपनी माँ से कहता है, मम्मा, ये पैसे मुझे कल शाम रास्ते से मिले थे, ये पैसे आप माँ जी को दे दें। कुकू की मम्मा चुप करके वो पैसे कुकू से पकड़कर बूढ़ी माँ को दे देती है और बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। कुकू की मम्मा चुप रहती है और कुकू भी अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं। कुकू बेटा, वो पैसे आपने कहाँ से लिए थे? सच सच बताओ। कुकू पहले ही बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी मम्मा के सामने फूट फूट कर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं जग्गू कौवे की बातों में आकर चोरियां करने लगा था। मैंने और जग्गू ने ही बूढ़ी माँ जी के पैसे चुराए थे। ये सुनकर कुकू की मम्मा तो घबरा जाती है। बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ जो हुआ उसे आप भूल जाएं और आइंदा मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसे कुकू अपनी मम्मा को सारी बात सच सच बता देता है और कुकू की मम्मा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा किया आपने जो अपनी मम्मा को सब सच बता दिया और दोबारा कभी जग्गू के साथ कहीं ना जाना। कुकू अपनी माँ से प्यार करता है और वो अपने घर चले जाते हैं।
कुकू चलो आज तोते अंकल के घर जाएंगे। जग्गू, मैंने अपनी मम्मा को सब सच सच बता दिया है। अगर तुम दोबारा मुझे बुलाने आए तो मैं आपकी मम्मा को भी बता दूंगा कि आप चोरियां करते हो। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। अब देखो जग्गू आगे जीवन में जाकर सुधर जाता है या फिर पक्का चोर बनता है। लेकिन कुकू अपनी मम्मा से किया वादा निभाता है और जग्गू से अपनी दोस्ती खत्म कर देता। बारिशों का मौसम था, हर तरफ बारिश हो रही थी, मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कौवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानो चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानो चिड़िया मिठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। जो हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू दो सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचा कर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, ना जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं। हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए। आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आ ही गई। बारिश के आते ही सभी पेड़ पौधों में जान आ जाती है। वो सब खुशी से झूम रहे थे
और जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब नहाते हैं और संगीत गाते हैं। बूढ़े कौवे जिस जंगल में भी जाते वहाँ के पक्षियों को बहुत तंग करते थे। वो तो पूरे जंगल को अपना जंगल ही समझते थे। ले भी गोरी, घर तो बन गया, अब सामान उठाकर घर में रखो और मैं चिड़िया से बात करके आता हूँ। अच्छी तरह बात करना उस चिड़िया से। गोरी कौवी अपना बैग और दूसरा सामान उठाने लगती है और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। जी कौन है आप? वो देख रही हो, आज हमने अपना नया घर बनाया है। अच्छा, तो आप मेरे नए पड़ोसी हो। तुम्हारे पेड़ की ऊपर वाली डाल हमारे घर की धूप रोक रही है, वो काटना पड़ेगी। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे पेड़ की डाल काटना पड़ेगी, मगर वो क्यों? अभी बताया तो है, वो डाल हमारे घर की धूप रोक रही है, छांव कर रही है हमारे घर को। कौवे भैया, ये तो अच्छी बात है, आगे गर्मियाँ ही तो आ रही हैं, आपका घर ठंडा रहेगा। मैं घर को ठंडा कर लूंगा, लेकिन वो डाल तो काटना ही पड़ेगी। कौवा कुल्हाड़ा लेता है और चिड़िया के पेड़ की ऊपर वाली डाल काटने लगता है। चिड़िया बेचारी बेबस बैठी कौवे को देख रही थी। कौवा और कौवी तो बहुत लड़ाके थे। अभी 2 दिन ही हुए थे कि गोरी कौवी को नदी पर कबूतर बैठा हुआ दिख जाता है। ओए कबूतर, क्या तुमने इस नदी से पानी भी पिया है? हाँ पिया है, हम सब पक्षी इसी नदी से पानी पीते हैं। सबकी बात छोड़ो, तुम दोबारा इस नदी से पानी ना पीना। क्यों ना पानी पीऊं मैं इस नदी से? ये जंगल, ये नदी हमारी है। अब हम इस जंगल में आगे हैं, अब ये जंगल और ये नदी हमारी है, हम कौवों की। चल भाग जा यहाँ से, मुझे तुमसे गंदी बू आ रही है। गंदी बू आ रही है? शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी? गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गोरी कौवी कबूतर को मारने लगती है। गोरी कौवी कबूतर को छुरी से मारती है और कबूतर किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब तो जंगल का कोई भी पक्षी कौवों से बचा हुआ नहीं था। तोता तो भोला भाला पक्षी था, वो कभी भी किसी से लड़ाई ना करता था। उसे अमरूद पसंद थे। वो अमरूद के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। हटो, ये अमरूद का पेड़ तेरे बाप का है क्या? आपको कैसे पता चला कि ये अमरूद का पेड़ मेरे बाप ने लगाया था? मेरे पिताजी दूसरे जंगल से इस अमरूद के पेड़ का बीज लाए थे। मोटी चोंच वाले, अब ये अमरूद का पेड़ हमारा है। आज के बाद अगर दोबारा हमने तुम्हें इस पेड़ के पास भी देखा तो जान से मार देंगे। क्या? मेरा ही पेड़ और मैं ही इस पेड़ के अमरूद नहीं खाऊंगा? वो कबूतर भी तुम्हारी तरह ही टैं करता था, मैंने सर फाड़ दिया है उसका, जाकर देख लो। तोता डर का मारा वहाँ से उड़ जाता है। तेज हवा की वजह से गोरी और कालू कौवे के घर के कुछ तिनके उड़ जाते हैं। तो गोरी आराम से जाकर बुलबुल का घोंसला तोड़कर तिनके निकालने लगती है। ऊपर से बुलबुल भी आ जाती है। दुष्ट कौवी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो? देख नहीं रही हो, मैं तुम्हारे घोंसले से तिनके निकाल रही हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, वहाँ लगाने हैं। तो जाकर जंगल से लो तिनके, मैंने तो बहुत मेहनत से बनाया है अपना घोंसला। मोटी बुलबुल, तू मार खाएगी मुझसे, अगर आप बोली तो मैं लाठी उठा लूंगी। डर के मारे बुलबुल चुप कर जाती है और गौरी कौवी बुलबुल का सारा घोंसला तोड़ देती है। मुझे मारा उन कौवों ने, मैं नदी से पानी नहीं पीऊंगा तो कहाँ से पानी पीऊंगा? मेरे पेड़ की ऊपर वाली डाल काट दी और मुझे अमरूद के पेड़ के पास जाने से मना कर दिया। अगर हम ऐसे ही एक एक करके उन कौवों से पिटते रहे तो वो कौवे एक दिन हमें इस जंगल से भी निकाल देंगे। हम सबको एक होना पड़ेगा, फिर ही हम उन कौवों का मुकाबला कर सकेंगे। तो हम सब एक हैं। फिर वो सब दोस्त इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं और कौवों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। चिड़िया, निकल जा मेरे घर से, तू किससे पूछकर मेरे घर में आई है? मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी साथ हूँ। मैं भी, और मैं भी साथ हूँ। फिर वो सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवे और कौवी को उस जंगल से निकाल देते हैं और खुशियों भरा जीवन गुजारते।